व्यक्ति बोले जो प्रभु के भवन में पाए जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। आमीन। तो आज हमका बताए कि आज हम लोग खुश हैं, हम लोग जिंदा है। हालेलुया। अगर हम लोग दुनिया की ओर आंख नजर उठाकर देखें, कई देश में आज जो महामारी रहा, कई लोग मर चुका है। हालेलुया। आज कब्र में वो लोग नहीं सके परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर को ताली बजा कर देखिए, आज हम लोग यहाँ जिंदा है। हम लोग आ सकता कूदे नाचे परमेश्वर की महिमा और उसके बड़ाई करें। हालेलुया। तो आज हम लोग देखते हैं कई जगह पे आज कई कंट्री में लॉकडाउन है, लेकिन आज हम उनका बताए हमारे बाप के घर लॉकडाउन नहीं बुलाए से। तो जब भी यहाँ से आगे परमेश्वर की महिमा हुए, उसकी प्रशंसा हुए, हम उनका बताए, हम लोग चुप्पे नहीं खड़ा रहे, हम लोग नाचे कूदे और आवाज उठाए परमेश्वर के लिए। आज हम लोग देखता है तो व्यक्ति लोग खड़ा रहे वैसे हाथ ऐसे करके, हम उनका बताए नहीं खड़ा रहो। आज ये हाथ हम लोग के परमेश्वर दी से, आज हम लोग के पैर सलामत है, वही प्रभु यीशु मसीह दी से। आज किडनी सलामत है, हार्ट सलामत है, आंख सलामत है, कान मुंह सब खुला है। किसके लिए? प्रभु के लिए। आज उसके महिमा करें। एक दिन अगर हम लोग अपने जीवन के देखें, जब हम लोग पाप में रहा, दुनियादारी के जब गीत बजता रहा, हम लोग 3 फीट कूद के ऊपर नाचता है, खुद अपने आप के बदलता नाचे के लिए हम यहाँ से तौबा चल रहे करा। लेकिन आज जब परमेश्वर के पास हम लोग आया, जब हम लोग सच्चाई जान लिया, तो प्रभु के लिए हम लोग गाय नहीं कूदता, उसके लिए नाचे गाए और उसकी महिमा करे। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करे। तो आज जब हम बताए, जैसे हमने वचन पढ़ने करा, सुबह जब हम उठा तो थोड़ा हमारी तबीयत में गड़बड़ी है, आमीन। और हम जानता रहा कि शैतान की चाल है, और परमेश्वर के लिए हम किया रुकना पे, बोला प्रभु तुम्हारा बेटा जा रहा है और तुम उसके साथ जाना उस जगह पे, मैं नहीं खड़ा रहूंगा लेकिन तुम मेरे साथ खड़ा रहना। और आज हम जानता पवित्र आत्मा इस जगह मेरे साथ है, और यहाँ आगे जैसे हम पढ़ेगा पवित्र आत्मा हमारे वचन के साथ में लीड करी, और मतलब बताया कि जरूर जो वचन आज आई आप लोगों के दिल से बात करी। और मतलब बताया जो वचन आज मैं लेकर आया हूँ, जो मैसेज है, कई बार ये मैसेज आप विश्वासी लोगों के बीच में बांटा गया, लेकिन मतलब बताया कि आज ये जो वचन है हम अपन मसीह भाई बहन के लिए लेकर आया है। हालेलुया। तो आज हमारा जो टॉपिक है नैरो वे नैरो डोर, हिंदी में इसका विषय हम कहते हैं सकेत फाटक सकरा मार्ग। हालेलुया। हम देखता है प्रभु यीशु मसीह जो वचन है ये 2 जगह से अपना डिसाइपल से बात करिए, एक मैथ्यू 7, एक लुक 13 में परमेश्वर अपन डिसाइपल्स से बैठ के इस वचन के बारे में बात करें। और हम लोग पढ़ेगा आज यहाँ लुका के 13 चैप्टर वर्स 24 से हम लोग देखेगा कि परमेश्वर इस वचन से हम लोग के क्या बात करता है। हालेलुया। उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और कर ना सकेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसने उनसे कहा, इसके मतलब परमेश्वर ने अपना डिसाइपल से ये बात कर रहा था इस रास्ते के विषय में, कि बहुत से लोग इस रास्ता में आई चलने के लिए, लेकिन ना सफल रही। हालेलुया। तो हम देखता है 2020 में कई मसीह भाई बहन इस रास्ता में चले की कोशिश करी, लेकिन प्रभु के वचन बतावे कि सफल नहीं हुए भाई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा है कि आज हम लोग देखता है कि कई मसीह लोग आज परमेश्वर की सेवा में लगा है और उसके रास्ता में चल रहे हैं, लेकिन वचन यहाँ बतावे कि सफल नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद में एक वचन और आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहूंगा, मैथ्यू 7:14 से। यहाँ पे हम लोग देखेगा प्रभु के वचन हमें क्या बतलाता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन हमें सिखलाता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो बहुत से लोग उस रास्ता में चलने को पसंद करेंगे। हालेलुया। लेकिन कठिन है वो मार्ग जो थोड़े ही उसे पाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कितना पाएगा? थोड़े ही। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है कि इतना ढेर मसीह लोग आज परमेश्वर के कलीसिया आते हैं? आज हम नहीं सकता बतावे कि आज पीजी में कितना कलीसिया है, मेरे हम नहीं सकता उनकी गिनती बताए कितना मसीह लोग हैं जो कितना जो प्रभु के लिए आज काम कर रहे हैं,
लेकिन वचन यहाँ बताता है कि इतना ढेर कलीसिया हमारे देश में अगर हम लोग मेंबर जोड़ेगा तो हमारे ख्याल से हम नहीं सकता बताए, लेकिन परमेश्वर के वचन बतावे कि थोड़ा ही है जो उसे पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ऐसा क्यों परमेश्वर कहता है? क्यों परमेश्वर ये कहता है कि थोड़े ही जो है उसे पाते हैं? आज हम देखेगा 11:28, मैथ्यू 11:28 हम नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बतावे कि है बहुत से दबे लोग, ऑल कम टू मी, आई गिव यू रेस्ट। यहाँ बतावे कि सब बेटा बेटी मेरे पास आओ। और फिर एक बार इधर और दूसरा वचन हम लोग कि जॉन 1:12 में यहाँ बताए, जितने ने मुझे रिसीव करी से सब मेरा बेटा और बेटी है। एक बगल परमेश्वर बताए कि ऑल कम टू मी, और सब जितना ने ग्रहण किया है सब मेरा बेटा और बेटी है। और एक बगल कहता है कि थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? एक बगल बतावे कि तुम लोग हमारा लड़का लड़की है और सब मेरे पास आओ, और एक बगल परमेश्वर बताए थोड़ा। क्यों परमेश्वर बताता है कि इतना कठिन है ये रास्ता? क्यों इतना परमेश्वर का जो रास्ता है, जो सकेत मार्ग इतना कठिन है? और आज हम आपको बताए कौन है वो सकरा मार्ग और कौन है वो सकरा फाटक। हालेलुया। फिर हम देखता है यहाँ वचन जॉन में बतावे 10:7 में यीशु है वो द्वार। हालेलुया। और फिर 14:6 में हम लोग देखता बोले मार्ग मैं हूँ। हालेलुया। द्वार कौन है? यीशु। मार्ग कौन है? यीशु। हालेलुया। तो आज हम लोग देखता है सकेत द्वार कौन है? यीशु। सकेत मार्ग कौन है? यीशु। और यीशु आसान नहीं है। हालेलुया। जीसस इज नॉट इजी। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम लोग देखता है मसीहत में भर्ती सब हो रहे हैं, मसीह में आने के लिए सब भीड़ आ रहे हैं। और अगर आज एप्लीकेशन फॉर्म बांटा जाए कि स्वर्ग कौन जाएगा, मेरे ख्याल से हर एक लोग भरना चाहेंगे फॉर्म के कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आज वो बात आगे रख दे तो मेरे ख्याल से हर एक लोग उसमें फेल होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु भी कुछ नियम को बनाया है ताकि हम उस नियम को उसको फॉलो कर सके, तब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। तब यीशु बोलता है कि द्वार तो मैंने सभी के लिए खोल दिया है। हालेलुया। यीशु आज अपना जो स्वर्ग के मार्ग सभी के लिए खोल के रखी से, लेकिन बात जब आवे टर्म्स एंड कंडीशन के तो कई लोग आज हम लोग फेल हो जाता। मसीह लोग आज दुख के बाद है कि वचन प्रभु के बतावे, आज दुख के बाद है कि हम लोग देखता है कि वचन बताए कि थोड़े ही जो है आज परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखता है कई लोग मसीह में जुड़ रहे हैं, कई लोग मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बात वो है कि कितना लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। जब यीशु भी चलता रहा उसके पीछे बहुत ढेर भीड़ रहा। हालेलुया। कोई रोटी के चक्कर में, कोई कपड़ा के चक्कर में, कोई बहन अपने भाई के जिंदा करने के लिए, कोई विधवा अपने बेटा के जिंदा करने के लिए, कई भीड़ उनके साथ पीछे चलता रहा। लेकिन यीशु जब बताए कि अपना क्रॉस उठाओ और हमारे पीछे आओ, तब कहाँ गई ज्यादा भीड़। हालेलुया। आज कलीसिया में भी भीड़ बहुत ज्यादा लगा है। कोई घर के चक्कर में है, कोई काम के चक्कर में है, कोई अपना पढ़ना के चक्कर में है, कई भीड़ लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर आज भीड़ नहीं खोजे, भेड़ खोजे, भेड़ा लोग के खोजे। हालेलुया। जरूरत नहीं है कि कलीसिया लोगों से भर जाए। हालेलुया। जरूरी है कि कलीसिया भेड़ा लोग से भर जाए। आज हम लोग देखता है कि कई कलीसिया लोग बोलते हैं हमारे पास इतना मेंबर, इतना ढेर संख्या में। जरूरी नहीं है कि हम मेंबरों के पोटरे, लेकिन जरूरी है कि हम भेड़ा लोग के पास जाए। हालेलुया। और उनके परमेश्वर को फाटक के पास हम लेकर आ सके। हालेलुया। और हम आपको बतावे जब हम लोग कलीसिया आता है, कलीसिया के जो डोआ है आप लोग के देखे में बहुत बड़ा लगे, लेकिन यही है वो फाटक जो परमेश्वर के रास्ते से हम लोग के कनेक्ट करे। प्रेज द लॉर्ड। देखने में बड़ा लगे, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से हम लोग के परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखलाया जाता है वो पतला मार्ग में हम किस तरह से चल सके। जब यहाँ से पास्टर प्रचार करे,
कोई भी सेवक परमेश्वर के प्रचार करे कि हमें धार्मिकता में जीना है, हमें बुरे चीज को नहीं देखना है, हमें नशीली चीज को हाथ नहीं लगाना है, तो क्या होता है, वचन जो है वो हमें काटता है। हालेलुया, वचन हमें काटता है और वचन हम लोग की सिखलाता है। क्योंकि बतावे ना कि जब वचन यहाँ से चले, अगर शायद हम लोग उस चीज में अगर बचा है, उस काम को हम करते हैं, तब वचन यहाँ से जब आता है तब हम लोग के वचन जरूर काटता है। तो जब भी यहाँ से प्रचार हुए जब भी वचन, वो परमेश्वर के वचन से आता है और परमेश्वर के वचन जो है वो जिंदा है। हालेलुया, उसके एक्सपायरी डेट कभी नहीं होता है। हालेलुया, अगर हम एक चीज को आज लेकर आ जाए, तीन स्टॉक को अगर कोई भी चीज हम खरीद के लाए तो उसके नीचे एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि इस समय तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद में ये चीज व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर के जो वचन है वो जिंदा है, वो रहा और है और वो रही। हालेलुया, वो कभी एक्सपायरी डेट नहीं। तो हम जानते हैं जब वचन उसके जिंदा है तो हमें उसको सही रूप से बताना है और वचन पे हमें अमल लाना है। और हम का बतावे हमें अपना जीवन में जब यहाँ से बतलाता है कि हम ये सब चीज नहीं करना, ये पाप की चीज है, तो हमें जानना चाहिए कि वचन हमसे बात करता है। और हम का बतावे बाइबल जो वचन है वो कोई गुलाब के फूल नहीं। हालेलुया, कि जब तुम्हारे पेट के ऊपर अगर बाइबल रखते तो तुम्हें गुदगुदी करी, वचन तुम्हें काटी। हालेलुया, वचन दो धारी, हिब्रूज में बतावे 4 वर्ड में उसके वोट शापन है। हालेलुया, क्योंकि उसके जो धार है वो दोनों बगल है। हालेलुया, दोनों बगल उसके धार है और वो वचन तुम्हें काटी। आज हम लोग देखता है कि कई लोग आज कलीसिया आते हैं और कुछ पाने के लिए, हालेलुया, कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ब्रदर हम चलेगा तुम्हें, हमें अच्छा काम मिल जी, हमें अच्छा घर मिल जी, हमें अच्छा नौकरी मिल जी। लेकिन हम उनका बताए कि हम कभी किसी को इस तरह से नहीं बताए कि कलिसिया चलो हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें हमारा घर डबल हो जाए, 2 घर और जोड़ाए जी, उसमें और 2 मोटर आए जी। लेकिन जरूर परमेश्वर के वचन को लोग बताए कि तुम कलिसिया आएगा तुम्हारा जीवन बदल जाए। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारा जीवन बदलेगा। परमेश्वर, हालेलुया, तुम परमेश्वर के खोज में आओ। हालेलुया, आज कई लोग पैसा के खोज में आते हैं, घर के खोज में आते, नौकरी के खोज में आते। हालेलुया, लेकिन हम उनका बताए जब भी आप किसी से मिले, आप विश्वासी लोगों से भी बैठ के जब वचन के बीच में बात करें, तब परमेश्वर के उसके सल्वेशन के बारे में बतलाए, मुक्ति के बारे में बताए कि यीशु मसीह वो मुक्ति दाता है जो हमें मौत से बचा सकता है। हमारा जो नाम है वो जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, लेकिन आज कई जगह पे हम लोग गलत प्रचार करते हैं कि यीशु के पास आ जाओ ये मिल जाएगा, यीशु के पास आओ वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा है मेरे पीछे आओ तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, जैसे आज हम का बताया, हम सवेरे उठा प्रीच करने के लिए आता था तो हमारे हृदय में थोड़ा सी पीड़ा आया। तो इसी तरह जब भी हम परमेश्वर के लिए कदम उठाएगा, हम लोग के मुसीबत और संकट से जाना पड़ेगा। हालेलुया, तो जब हम लोग पतला रास्ता में चलने की कोशिश करेगा, हम लोग के ऊपर दुख जरूर आए। हालेलुया, लेकिन हम उनका बतावे कि हम लोग दुख से नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है उस दुख में और हमें वो आगे लेके। ये रास्ता इतना कठिन है, हालेलुया, बहुत कठिन है। परमेश्वर की जो रास्ता है, ये रास्ता में हमें लाइसेंस नहीं मिला है पार करने के लिए, किसी के जड़ काटने के लिए हमें नहीं मिला, किसी की बुराई करने के नहीं मिला। अगर मसीह भाई गिरे हमें उसे उठाना चाहिए। हालेलुया, हमें उसे गिराना। ये रास्ता में कई रकम की दुख तुम्हें मिलेगा, कई रकम के संकट तुम्हें आई, लेकिन तुम्हें उठ के चलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस रास्ता से कभी थके नहीं, कभी घबराए नहीं और कभी गिरे नहीं। शायद जरूर हम लोग इस रास्ता में चलते चलते कभी कभी थक जाएगा, शायद हम लोग गिर जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें उठा लिया पड़ा के। कई लोग आज हमें निंदा करेंगे कर इस वचन को लेकर किसी के घर पे जाएंगे। तभी तो पौलुस भी बताई से कि जब हम परमेश्वर के रास्ते हम पर दुख के दुख आए से। अगर हम लोग कोरिन्थियंस में पौल की स्टोरी देखेगा 11 में, पौल बतावे कि कितना बार उसके 3 बार बेत से मारा गया, उसके ऊपर पत्थर से मारा गया, कभी जंगल के झाड़ी में, कभी भूखा प्यासा, लेकिन बोले हम पागल के समान बोले हम परमेश्वर के दुख उठाने में माहिर रहा। हालेलुया, आज हम लोग देखता है कि हम लोग देश में रहता है, हम लोग के ऊपर कोई संकट नहीं है, हम लोग कंफर्ट जोन में। आज हम लोग के ऊपर कोई दुख नहीं है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आज हम लोग के लिए आता है अखबार की कलिसिया में वचन को सुनता है और फिर क्या होता है, हम चला जाता है अपने घर को। लेकिन सप्ताह भर हम क्या करते हैं? आज हम लोग बताए कि कितना जेन्युइन क्रिश्चियन आज हम लोग
चर्च में पा सकता। हालेलुया। बहुत ही कम लोग, दुख के बातें बहुत कम लोग। आज नंबर प्लेट सब लगा के घूम रहे हैं मसीह के। हालेलुया। लेकिन खाली दुख के बातें, एक रोज के लिए, खाली अतवार के लिए, संडे क्रिश्चियन, ओनली वन डे क्रिश्चियन, नॉट 7 डे क्रिश्चियन। हालेलुया। अगर आज पास्टर बताया है कि अगर इसमें से खड़ा हो जाए कुछ जन जो परमेश्वर के जो गॉस्पेल लेकर जाने के लिए लॉस्ट सोल्स के बीच में, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उठेंगे। हालेलुया। जिसके अंदर भूख है, जो परमेश्वर के राज के लिए काम कर सकते हैं। आज कहता है वचन की कटनी पक चुका है, लेकिन काटने वाला बहुत ही कम है। हालेलुया। कौन जाएगा उस कटनी को काटने के लिए? लेकिन आज क्या कलीसिया तैयार है इस कटनी को काटने के? अगर आज हम इस रास्ता में है, पतला रास्ता में, तो वो भूख हमारे अंदर जरूर होगा। हालेलुया। वो भूख हमें जरूर लेकर जाएगा उस जगह जहाँ परमेश्वर के वचन को बतलाए। आज हम लोग देखता है कि हम लोग कई फैमिली में अपन विजिट करता है, कई जगह पर हम लोग जाता है परमेश्वर के वचन बतलाने के लिए। लेकिन सबसे पहले कलीसिया में बताना चाहता हूँ कि हम अपना जीवन को झांक के देखें। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के संगे सही है, अगर हम लोग वचन लेकर जाता है, तो दूसरे बगल से कोई उंगली नहीं मांगे उठ के बोले कि ब्रदर पहले तुम अपन जीवन झांक के देखो, तब तुम वचन लेकर यहाँ पे आना। हालेलुया। कई लोग हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत स्मार्ट है मसीह में, हम लोग बहुत कुछ जान लिया, लेकिन हम मतलब है अभी भी हम लोग सीखता है। हालेलुया। अभी भी हम लोग सीखता है और सीखते रहेगा। हालेलुया। तो हम कोशिश करके अपने जीवन को पहले ठीक करें, जाके अपने अंदर के देखें। हमारे जीवन में हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है, प्यार होना बहुत जरूरी है, ताकि हम विश्वासी के बीच में जाकर एक नमूना बन सके। हालेलुया। अगर घूम के बोलेगा भैया तुम तो वही जीवन में है जो पहले रहा विश्वासी में, और आज भी तुम हमें सिखलाता है, तुम तो पहले एक जमाना के डायलॉग रहा ना कि तुम नहीं सुधरो तो हम क्या सुधरेंगे ना, कि तुम अब नहीं सुधरा तो हम क्या सुधरेंगे ना। तो आज अगर हम लोग नहीं सुधरा है, तो हम लोग कैसे जाए मसीह लोग के या विश्वासी लोग के बीच में एक नमूना बनेंगे। हालेलुया। खाली हम लोग अतवार के मसीह लोग हैं कि सप्ताह भर के मसीह? हालेलुया। अगर आज कभी कभी दुख के बाद है, हम लोग मसीह लोग के घर अचानक से चल दे, अगर पादरी चला जाए और उन लोगों के मालूम नहीं है कि पास्टर आएंगे, और भीतर देखो तुतु में कच कैसे चलता है। हालेलुया। वही ब्रदर, वही सिस्टर जो संडे के धीमी आवाज में प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसके बाद में जब उसकी आवाज को तुम सुनेगा, बहुत दुख के बात है कि यही मसीह व्यक्ति जो संडे के इतना दुलार से, प्यार से तुम्हें, इतना आस्ते से तुम्हें प्रेज द लॉर्ड बोले, अगर पास्ता बोल करे तो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अगर उसके बाद में पास्ता अचानक से अगर घरे आएंगे और वही व्यक्ति की आवाज़ तुम सुनेगा, तो बहुत दुख के बात है। आज हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के अगर घूस दे के हम सब चीज कर लेगा, हम लोग के परमेश्वर किसी के फैबा नहीं करे, उसे घूस लेना नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तरफ सेवा करना है हमें, तो आत्मा में और सच्चाई से हम उसके सेवा कर सके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस तरह का परमेश्वर। तो हम बतावे कि जब तुम कलीसिया आता है तुम सोचता हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन परमेश्वर बतावे मेरे पीछे आओ तुम्हें दुख मिलेगा। हालेलुया। तो फेस्ट ऑफ ऑल तुम किसी के चक्कर में कलीसिया नहीं आए, घर के खोज में नहीं आवे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ने के लिए उसमें नहीं आवे, और कोई तरह के तुम मांग लेके पहले कहता है वचन तुम प्रभु के राज के खोजी बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जितना मांग सब अपने आए के तुम्हारे हेड हो जाइए। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की खोज करने नहीं आते, हम घर के खोज में आते हैं, गाड़ी के खोज में आते हैं, अपने पार्टनर के खोज में आते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो सब तुम्हें देगा जो तुम्हें जरूरत है, लेकिन कब? जबकि तुम परमेश्वर के पहला स्थान और उसके राज के खोजी बन जाओ। हालेलुया। ये रास्ता बहुत ही कठिन है, इतना कठिन है और इतना कठिन रहेगा और आगे भी इतना कठिन होगा। अभी तो शुरुआत है, आगे तो अभी बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। हम लोग आज दिखता है कि हम लोग जो देश में हम लोग के ऊपर दुख सतावा नहीं आ रहा है, हम लोग परमेश्वर के वचन हम लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। अगर दुनिया की ओर उठाकर देखो कि मसीह भाई बहन के ऊपर कितना भारी तकलीफ, संकट, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, दुख के ऊपर दुख है। हालेलुया। लेकिन हम लोग बतावे कि शायद हम लोग के ऊपर भी आगे चल के अगर ये दुख और संकट आई, क्या हम लोग मसीह के रास्ता में से टकराया जाएगा? क्या उसका रास्ता से हम लोग छोड़कर अलग हो जाएगा? हालेलुया। मंत्र बताए कि कठिन समय आने वाला है। हम लोग हमेशा सुनता रहा कि यीशु आने वाला है,
यीशु आने वाला नहीं है, यीशु आ रहा है। हालेलुया, यीशु आ रहा है। क्या आज हम और तुम तैयार हैं? क्या ये वचन के जैसे हम लोग देखा है कि प्रभु ने बताई से थोड़े ही लोग हैं बड़े जो उस रास्ते को पाएंगे। क्या उस थोड़े में से आज आपका नाम है? आपका नाम है उस रास्ते में? अपने अंदर आत्मा से पूछो कि परमेश्वर तुझे जिस काम से बुलाया है, क्या तुम उसके कार्य कर रहे हो? कि ओनली वन डे तुम क्रिश्चियन है, एक रोज के लिए अखबार के मसीह, उसके बाद में सप्ताह भर तुम विश्वासी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बतावे कि तुम सप्ताह भर 24 आवर्स मसीह बना रहो। हालेलुया। तो हम बतावे कि हम लोग सब परमेश्वर के लिए आया है, और जितना भी लोग यहाँ पर है, हम लोग एक ही चीज अपने अंदर डाले कि हम लोग परमेश्वर के सेवा में आया है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की सेवा में आया है और उसके सेवा करने। आजकल हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं पादरी हम रिटायर हो जाएगा तब देखना परमेश्वर के लिए कौन सी करता, हमारी शादी होगी तब तुम देखना कौन सी करता। अभी तो कुछ करा नहीं है, जब शादी होगी रिटायर तब कौन सी प्रभु के लिए तुम करेगा। समय आ जाए, समय आ जाए। जब एक बेटा दुनिया में पैदा होता है, जब वो आता है, उसके दूध अभी मांगे कि फिर 1 महीना बाद मांगे? अभी मांगे। जब हम लोग परमेश्वर के लिए सेवा में आता है तो हम लोग क्या बोलता कि 2 साल बाद हम प्रभु के जो रकम से काम करेगा पादरी तुम देख लेना, लेकिन नहीं मानता रहता है। हम लोग भी परमेश्वर में बच्चा है, हम लोग भी जब सेवा में आता है तो जरूर हम लोग जब आता है, हम लोग दूसरी दिन से वो मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाए। हम आमेन। जो फाटक जो मार्ग परमेश्वर है उसमें अगर हम लोग चले बनता, हम लोग के मिनिस्ट्री जिस दिन हम लोग कलीसिया आता है उसी दिन से हम लोग के मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम लोग बोलता है कि नहीं पादरी अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी हम देखना थोड़ा, अभी हम और थोड़ा बिजनेस कर ले, देखना बस हम कौन सी करता। लेकिन हम बताए, परमेश्वर बताए कि तुमने नाम लेके पुकारा है, अभी से तुम हमारे राज में आओ और हमारी सेवा में लग जाओ। हालेलुया। तो ये रास्ता इतना कठिन है। हालेलुया। इसमें हम लोग के बहुत से चीज हम लोग के पीछे छूट जाएगा। अगर आज कितने लोग कलीसिया आया है, कई चीज तुम लोग खोया है। कलीसिया आए गए कितना जन तुम लोग कितना चीज खोया है। हम तो बहुत कुछ खोया कलीसिया आए थे। आज हम सकता बताए, आप लोग सोचता है कि हम कौन चीज खोया ना, हम अपन नौना खोई दिया, अपन तमाकू खोई दिया, अपन बुरा संगत खोई दिया, अपन नाइट क्लब खोई दिया। हालेलुया। लेकिन कौन सी पाया है? परमेश्वर के आनंद जीवन। हालेलुया। परमेश्वर के आनंद जीवन पाया है। आमीन। आज तुम लोग के बीच में आके खड़ा है। आमीन। अपन बल से नहीं आया, यीशु से आया है। हालेलुया। आमीन। यीशु बोले हम लोग के बना के आगे से प्रकट कर दे कि दुनिया देखते रह जाए। हालेलुया। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं ब्रदर तुम्हारा जीवन पहले कैसे रहा और अभी कैसे हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दी से। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर आज बदला है? अगर आज भी पाप आप लोग से जुड़ा है, इसके मतलब है यीशु से तुम लोग के मुलाकात नहीं भय है, यीशु से एनकाउंटर नहीं भय तुम लोग के। हालेलुया। अगर यीशु से मुलाकात अगर आप लोग के होया भी, हम लोग के पुराना जीवन के हर एक चीज अपने आप छूट गई। हालेलुया। अपने आप छूट गई। अगर यीशु आप लोग के अभी तक नहीं मिला है तो जरूर आज भी वो पाप हमारे संग जुड़ा है और आज भी वो पाप हमारे साथ राज कर रहा है। हालेलुया। ये जो पतला रास्ता है इसमें हमारा अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, सलमान खान कोई हम लोग इसमें नहीं सके मिले। हालेलुया। ये रास्ता में नहीं मिल पाई। नहीं, अगर उधर भी देखेगा और एक चौड़ा रास्ता में साहब भैया इसमें तो पूरा लाइसेंस मिला है पाप करने के लिए। हालेलुया। लेकिन ज्यादा लोग पसंद करी रास्ता में चले किसके, इसमें बड़ा आराम है, बड़ा आराम से तुम्हारी गाड़ी जाए, कोई करके दवा टच नहीं करेगी। लेकिन मक्ता बताए कि पतला रास्ता में कई बार तुम गिरेगा, कई बार तुम्हें धक्का लगी, कई बार तुम्हारे विरुद्ध में लोग खड़ा हुई, कई बार तुम्हारे दिल में चोट पहुंचाई, कई बार तुम्हारा आंसू निकली। क्या तुम थक जाएगा? क्या तुम बोलेगा जब कलीसिया नहीं जाएगा, ये बहनी हम ऐसे बोली, तो भैया हम ऐसे बोलीस। लेकिन मनता बताए अगर तुम सच्चा प्रभु के सेवक है तुम उसे क्षमा कर देगा, तुम उसे माफ कर देगा। बोले बहनी प्रेज द लॉर्ड। हम पता है गया सप्ताह के बाद मनता बतावे हम अपना बहनी के घरे किया, थोड़ा सा कुछ काम मैसेज देकर लौट के आना था। लेकिन मैं ऐसे ड्राइववे पे अपन गाड़ी को खड़ा कर दिया, सोचा कि अब जाएगा जल्दी से आएगा, लेकिन मैं गलत रहा। और वो भाई तबले अपन जगह पे आएंगे मांगे अपन ड्राइववे में जावे और सीटी बजावे, पूरा सीटी बजावे। और एक भाई ने मुझे बोला कि आपकी गाड़ी वहाँ पे ब्लॉक कर रहा है और वो भाई गुस्सा आ रहा है। और मैं दौड़ते आया और वो हमें
गुस्सा से बोलने लगा, तुम जनता नहीं यहाँ पे खड़ा करे नहीं है, तुम ड्राइवर लगे खड़ा कर दिया। हम एक ही बात उससे स्माइल करके बोला, ब्रदर हमें क्षमा कर देगा, हमसे गलती हुई, अगली बार नहीं हुई। और वो भाई गुस्सा से शांत होकर मुस्कुरा कर चल दिया। और वो सोचने लगा कि ये भाई क्या बोला, आखिर वही जगह हम भी बोलता तुम नहीं सकता अवॉइड करे 2 मिनट के बाद रहा, लेकिन नहीं। लेकिन हम लोग वहाँ कौन चीज दिखाएगा, हम लोग मसीह में या विश्वासी में। हालेलुया। जब परीक्षा जीवन में आवे तो उसमें से तुम निकलो और मसीहत बनकर दिखलाओ। हालेलुया। क्या आज आप लोग के दिल में परमेश्वर की आत्मा है, या तुम लोग परमेश्वर के वचन पे चलता है? अगर हम लोग देखता है जब पतरस पानी पे रहा वो प्रभु के वचन पे खड़ा रहा। हालेलुया। लेकिन वचन से पहले के वो डूब गए। लेकिन आज हम आपका बताएं, क्या आप लोग वचन पे खड़ा है? अगर वचन पे खड़ा है, अगर तुमने कोई 2 बार भी बोल दी, तुम्हें कितना भी कुछ बोल दी, लेकिन तुम नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम अपनी मसीहत पेश करके दिखाएगा कि हम मसीह हैं। आज हम देखता है कि बहुत कम लोग आजकल ये सब चीज़ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और हम कहते हैं कि मैं जाऊंगा स्वर्ग जाने के लिए सब तैयार है। हालेलुया। पासपोर्ट लेने से नहीं कि तुम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूम के आएगा। कई लोग आज पासपोर्ट लेके रहे हम जाएगा, लेकिन वीजा का इंतजार है। आज कितने लोग के पास परमेश्वर के राज की वीजा है। हालेलुया। अभी तो खाली हम लोग यहाँ नीचे, लेकिन हम लोग नहीं सकता बताए जिन दिन परमेश्वर आई हम लोग कितने लोग प्रभु के राज में जाएंगे। क्या हम लोग प्रभु के रास्ता में पाए जाता है? जो रास्ता प्रभु बताए इतना कठिन होगा। हालेलुया। मैथ्यू में अगर हम लोग देखता है वहाँ पे एक वचन बतावे, बोले एक केमल जो जानवर है, बोले सुई के ना उसमें से निकलना आसान है, लेकिन बोले धनवान व्यक्ति के परमेश्वर के राज में प्रकट करना बोले इतना कठिन है। हालेलुया। अगर आज हम लोग परमेश्वर के राज में आता है तो हम लोग के खुद अपने माँ बाप पति बहन भाई सब हम लोग के विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन प्रभु बतावे छोड़ दो पीछे परमेश्वर के को। हालेलुया। आज हम लोग कौन सी करता, दुनिया के देखता, कोई घरे आएगी घूमे, आज हम लोग कलेशिया नहीं जाता, बहुत रोज में हमारे बहनी आए भैया आए, लेकिन मंगता बतावे कि परमेश्वर के पहला स्थान हो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर भी तुम्हें अपना जीवन में पुकार करे और तुम्हें अपना रास्ता में रख सके, क्योंकि ये रास्ता इतना कठिन है। हालेलुया। इसमें हम लोग चलेगा, हम लोग थकेगा, लेकिन परमेश्वर बताइए हम तुम्हें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन अनंत काल तक तुम्हारा हाथ हम पकड़ेगा। हालेलुया। जब पौलुस भी परमेश्वर की सेवा में लगा रहा, उसके ऊपर भी बहुत सतावा, भूखा रहा, प्यासा रहा, 39 कोड़ा खाई, जंगल में रहा, झाड़ी में रहा, लेकिन परमेश्वर के महिमा करने में वो कभी नहीं चुकी। साहब मैं पागल के समान और रिसीव करूंगा, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आई हम स्वीकार करें। क्या आज कलीसिया ममता बतावे, आज हम लोग के अगर ऊपर मुसीबत आवे और संकट से आज ऐसे समय में हम लोग जाने का, क्या हम लोग घबराहट करता है? क्या हम लोग ऐसे सोचता है कि एक हमारे लिए सौभाग्य है कि परमेश्वर आज इस कठिन समय से हमें लेकर जा रहा है और इसको हम सह लें? हालेलुया। हम सोचता बहुत कमती मसीह लोग हैं आज की ये सहन कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर के आत्मा है, तुम हर एक मुसीबत हर एक संकट को सहने के लिए तैयार रहेगा कि प्रभु वो वरी नहीं कर, जितना भी तकलीफ आएगा मैं शांति से और ग्रहण करूंगा, उसे सह लूंगा। हालेलुया। मैं भी जब इस रास्ता पे आया, मैं जब कोशिश करा रास्ता में चलने के, बहुत से कठिन चीज मेरे जीवन में आई। हम सब तो नहीं बता पाएगा, कभी समय दे तो बता, लेकिन मैं कभी ये जीवन से हारा नहीं हूँ, कभी थका नहीं। हालेलुया। हर बार चाहे पीड़ा में, चाहे दुख में, तकलीफ में खड़ा रहता। कई बार शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश किया, प्रभु से दूर करने की कोशिश किया, लेकिन मेरा जो भरोसा रहा, मेरा जो हिम्मत रहा, मेरा जो ताकत रहा, वो परमेश्वर में बना रहा। तो आज हम इस जगह पे खड़ा है उसी परमेश्वर की ताकत से, उसी परमेश्वर के हिम्मत से। हालेलुया। लेकिन आज आप लोग भी परमेश्वर के राज में हिम्मत से खड़ा होना चाहता है, ताकत से, तो हमें ये रास्ता को अपनाना बहुत जरूरी है कलीसिया। लेकिन ये रास्ता में ममता बतावे दुख ही दुख है। हालेलुया। लेकिन अगर सच्चा मसीहत में आज हम लोग हैं तो हम लोग ये रास्ता में चलने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। तो हम कभी घबराए नहीं यीशु के रास्ता में चलने के लिए। हम जानता इसमें बहुत सी मुसीबत आएगा। हालेलुया। और हम लोग देखता है यहाँ लूका 13:23 में लूक में बतावे, तो किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है
हालेलुया। कोई व्यक्ति परमेश्वर के संगे चलता रहा और परमेश्वर यरूशलेम की ओर जा रहा था और बड़ी भीड़ उनके पीछे रहा, और जो परमेश्वर के जो वचन है वो सुनते रहा, उसके अंदर एक प्रश्न उठा कि प्रभु, क्या अपने तेरे राज में ये उद्धार पाने वाले थोड़े ही लोग हैं जो तेरे राज में प्रवेश करेगा? ऐसा क्या वो व्यक्ति इस प्रभु के वचन में सुना? हालेलुया। और वो अच्छा सुनता। कभी कभी जब पास्टर भी यहाँ प्रचार करे, कोई सेवक लोग प्रचार करे, कभी कभी हम लोग के अंदर एक प्रश्न उठे, क्या ऐसे ही है? क्या ऐसे ही है? परमेश्वर का वचन ऐसे बतलाता है? लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है और जिंदा है। तो हम मनता बताए प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रचार करता रहा, यीशु मसीह के जो प्रचार रहा वो कभी लड्डू वाला प्रचार नहीं रहा। हालेलुया। कभी मिलावट नहीं रहा उसके प्रचार में। हालेलुया। तो आज जो भी वचन हम लोग के लिए आवे है, हम लोग उस पर चले और उसको अमल करें। खाली हम लोग सुनने वाला नहीं बने। हमेशा हम लोग प्रार्थना करता है कि सुनने वाला ना बने, उस पर चलने वाला बन सके। हालेलुया। तो आज हम बतावे कि हम लोग नकली क्रिश्चियन नहीं बने कि एक रोज के लिए हम लोग मसीहत में आए लेकिन सप्ताह भर हम लोग परमेश्वर के भूल जाए, क्योंकि परमेश्वर के आने वाला जो समय है वो बहुत ही निकट है। हालेलुया। बहुत ही निकट है और हमारे पास समय ही बहुत कम है। लेकिन आज अगर हम लोग की मुलाकात यीशु से हुआ हुई तो जरूर कलीसिया आज हम बतावे कि हम लोग जरूर इस रास्ता में सफलता पाएगा। चलने हम लोग कोशिश करेगा चलेंगे और हम लोग सफलता पाएगा। जैसे वचन बताइए से बहुत से लोग इसमें आई रास्ता में, बहुत से मसीह लोग रास्ता में आई लेकिन सफल नहीं पाए। हालेलुया। जब हम देखता है कभी कभी लोग बोलते हैं हम चेत जगह में कौन सी मिली, हम चेत जगह में कौन सी फायदा है। ये इसी तरह पतरस भी प्रभु से पूछ रहा, बोले प्रभु हम तेरे पास जगह में कौन सी फायदा, हम अपन जाल छोड़ के आता मछली हमें कौन सी मिली। लेकिन प्रभु बताइए ज्ञान नहीं कुछ मिली, सब कुछ मिली उधर। हालेलुया। आज अगर आप आशा लगाए कि मैं ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बताए कि सब कुछ हमारा परमेश्वर वहाँ पे रखी से। हालेलुया। सब कुछ वहाँ पर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जब पतरस एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर के जब पतरस मिला, पतरस अपनी जाल छोड़ के प्रभु के पीछे आएगी। हालेलुया। और हम लोग देखेगा वो सामरी स्त्री जो रहा जब परमेश्वर से जब मिला वो अपना धड़ा फोड़ दी। हालेलुया। और एक बेविचारनी स्त्री जो परफ्यूम इतना महंगा परफ्यूम रहा, हालेलुया, जो लगाकर अपने कस्टमर को जो अट्रैक्ट करता रहा, परमेश्वर की जब मुलाकात हुई इसको बोतल फोड़ के वो इतर परमेश्वर के ऊपर लगा दी। हालेलुया। तो आज हम बतावे कि आप लोगों को परमेश्वर जब मिला तो आप लोगों ने अपना क्या क्या पाप पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। क्या आज आप उन सब चीज से छोड़ दिया? परमेश्वर के जब मिलने के जब आपसे मुलाकात हुआ, क्या वो पाप से आप निकल चुके हैं कि अभी भी वो पाप हमारे अंदर राज कर रहा है? हालेलुया। अगर कलीसिया मनता बताए कि अभी भी अगर वो पाप हमारे अंदर राज कर रहा है, हम लोग अभी भी धोखा है। हालेलुया। हमारे पास अभी भी समय है, हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आए। जो कुछ भी पाप हमारे जीवन में है परमेश्वर से मांग करें हर दिन कि परमेश्वर मैं इस पाप से स्ट्रगल करता हूँ। परमेश्वर के लगे जब आप मुंह नहीं खोलेगा तो परमेश्वर हम लोग कई बार यहाँ से वचन सुनता है, पास्टर हम लोग के बताए कि ये पाप है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन हम सुनता हूँ प्रभु आज से हम घरे जाएंगे, पाप से हम दूर हो जाएगा, आज से हम जाएंगे नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जाता है फिर क्या होता है कि हम लोग भूल जाता है, हम लोग भूल जाता है उसके विषय में, हम लोग फिर उसके ऊपर नहीं काम। लेकिन हम उनका बताया हम जब वचन सुनता है हम लोग अपने कमरा में जाए, हम लोग कमरा को बंद करें, घुटने पे जाए और परमेश्वर के आगे अपने हर एक पाप को रखे और प्रभु से बताए कि परमेश्वर हम आज इस पाप से स्ट्रगल करता है। हालेलुया। आज हम इस पाप से स्ट्रगल करता है, इससे निकालेला प्रभु तुम ही है। हालेलुया। तो आज अगर हमारे जीवन में कुछ भी है तो प्रभु के लगे आज हम लोग रखे, ताकि हम लोग इस रास्ता में चलने वाला सच्चा मसीह बन सके। ना कि खाली प्रभु के लिए हम लोग अखबार के नंबर प्लेट लगा के आए मसीह के, और वो नंबर प्लेट अखबार में जब घरे पहुंचता फिर बोल के हम साइड बोर्ड में रख देगा, जब फिर अगले अखबार को वेट करता कि जब आए फिर हम लोग। आज कई लोग सोचते हैं कि कलीसिया जाता है, नौकरी को छोड़ता है और हम मसीह है। हम अंक बताए नहीं, परमेश्वर ने हमें किसी मकसद से इस पृथ्वी पे भेजा है और हमें उसके मकसद को करना जरूरी। हालेलुया। जब यीशु दुनिया में आइसरा वो भी पेपर्स के उसने आइसरा, हालेलुया, ताकि हम तुम बच जाए। हालेलुया। क्या हम तुम बच गया यही काफी है कि और भी लोग जो अंधकार में बहरे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, हालेलुया, ताकि हमें वो काम को करना है, ताकि उसके वचन जो है हम लोग लेकर उनके बीच में जा सके। हम लोग कब जा सकेगा?
जब हम लोग इस पतला रास्ता में चलते हैं, अगर हमारा जीवन ठीक है, तब हम लोग उसके बीच में जो प्रभु का जो वचन है उसको हम लेकर जा सकते हैं। जब हम अपने आप को, हमारा जीवन जब ठीक नहीं है, तब हम उसके बीच में जाकर हम कैसे नमूना बन सकते हैं। हालेलुया। जब हम अपने आप को सुधारपान लेकर आ सके, तब हम जाकर उस ब्रदर और सिस्टर के बीच में परमेश्वर के वचन को बतला सके, ताकि वो लोग भी वचन सुनकर परमेश्वर के राज में आ सके। हालेलुया। जिससे वचन कहता है Psalms 107 और 20 में कि परमेश्वर अपने वचन बेच के हमें चंगा किया और विनाश से छुड़ा लिया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन यहाँ पे है और हम लोग के काम है कि प्रभु के वचन लेकर और तक भी पहुँचे। हालेलुया। ताकि हर एक लोग परमेश्वर के राज में आ जाए। हालेलुया। तो आज हम लोग देखता है कि दोनों रास्ता जो है, चकला रास्ता और एक पतला रास्ता में कम मसीह लोग पाए जाते हैं और ये चकला रास्ता में 1000 की संख्या में मसीह लोग चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बात ये है, जो पतला रास्ता है उसमें दुख उठाने वाला मसीह तुम्हें मिलेगा, और जो चकला रास्ता है उसमें मनोरंजन करने वाला मसीह आप लोगों को मिलेगा। अब आप अपने आप से पूछे, आप दुख उठाने वाला मसीह है कि मनोरंजन करने वाला मसीह है? आज ये निर्णय आपके हाथ में छोड़ता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमका बताए कि आने वाला समय बहुत ही निकट है। हम अपने आप के जीवन को झांक के देखें, ताकि हम किस रास्ता पे आज हमारा गाड़ी चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है, वो फ्री चॉइस है, लेकिन चुनाव कलीसिया आज हमारे हाथ में कि हम किस रास्ता में चलने का पसंद करते हैं। हालेलुया। और हम बताए, अगर आज हमारा जीवन अगर चकला रास्ता में है, हम जानता है कोई परफेक्ट नहीं है। कभी कभी हम लोग पतला रास्ता में चलते चलते हम लोग फिसल के फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, इसमें बहुत गड्ढा गुड्डी है, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। लेकिन लोग थक जाते हैं और वो रास्ता से निकल के चकला रास्ता में चलते, क्योंकि रास्ता परमेश्वर बतावे कि हमारे पीछे तो आएगा तो तुम्हें क्रूस उठाना पड़ेगा। और जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, उस क्रूस में पीड़ा और पई में परमेश्वर का मिनिस्ट्री वही क्रूस में, उसका सेवा वही नहीं करें कि उसके क्रूस उठाओ। अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के पास आता है, हम उसी दिन से परमेश्वर के सेवा में लग जाते हैं। हालेलुया। तो कोई नहीं सके बोले कि आज हम कल बैठा है, हमारा मतलब है कि आज हम सब परमेश्वर की सेवा में और हम सब उठे प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करें, ताकि प्रभु आने से पहले हम कुछ ना कुछ प्रभु के लिए कर ले। हालेलुया। ऐसे नहीं हुए कि हम खाली एक मसीह बनकर ये चिया में बैठे और ये उठे चल दे, फिर आए बैठे चल दे। हालेलुया। हमें खड़ा होना बहुत जरूरी है, हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और बढ़कर हमें प्रभु के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में इस सप्ताह में एक वीडियो देखा, वायरल हुआ इंडिया में। हम देखता है कि एक स्त्री और उनके साथ में दुई भाई है, दुई व्यक्ति और है, वो लोग परमेश्वर के वचन को लेकर बांटते इंडिया के किसी ऐसे जगह पे झोपड़पट्टी पे चल देते हैं जहाँ पे 1000 के अविश्वासी लोग वहाँ पे बसिंदा है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन बांटते उस गली में जाता है, वहाँ पे बहुत पूजा पाठ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जब वो वचन लेकर वहाँ पे पहुँचती है, उनका हालत बहुत बुरा किया, और मैं इस वीडियो को वायरल देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। और हम कहता है कि परमेश्वर तेरे सेवक लोग के ऊपर कितना मुसीबत आ रहा है। उस स्त्री को झपट से मारा गया, और यहाँ तक कि उसके बताया कि बाइबल खोलो, उसमें थूको। दोनों जो पुरुष रहा उनके घुटना पे किया गया, उनके इतना मारा गया, और उन्होंने कहा कि बाइबल पे थूक के और उसमें चाटो। हालेलुया। आप थोड़ा देरी किए, आप सोचो कि परमेश्वर जैसे हमने बताई कि हमारे पीछे आओगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, और वो स्त्री लोग क्या करता है, वो दुख को चाट दिए। वो लोग शांति से सहन कर ली से, वो लोग लड़ाई नहीं करी। हम देखा वो वीडियो के, हमारे आँख में पानी भर के आएगी कि प्रभु तुम्हारे पीछे चलना कितना दुख है। और जब तू भी संसार में रहा, तुम बैठा नहीं रहा, तुम चलता रहा गली गली। आज तो हम लोग के पास गाड़ी है, लेकिन उस समय परमेश्वर के पास गाड़ी नहीं रहा। पैदल चल के वो भूखे प्यासे सांझ होता तक परमेश्वर के वचन बांटता रहा। लेकिन आज हम लोग कंफर्ट जोन में, हम लोग रिलैक्स मसीह होने। हालेलुया। आज हम लोग के ऊपर दुख नहीं है। हालेलुया। अगर हम लोग बाहर देश के साइड में अपने आँख उठा कर देखे, और हम देखता है उस दोनों व्यक्ति को और उस स्त्री को इतना मारा गया, और बाइबल पे खोलकर उसके थूका पड़ा और उस थूक को चाटना पड़ा। किसके लिए? प्रभु के लिए। क्योंकि उस दिन जब परमेश्वर क्रूस पे टंगा रहा, उसके ऊपर भी थूका गया। हालेलुया। आज हमारे तुम्हारे ऊपर भी थूका जाएगा कलीसिया।
शायद आज हम लोग वचन लेके कोई अविश्वासी के घर पे चला गया और शायद वो लोग वचन नहीं लाइक करे, शायद हम लोग एक छुरी लेके दौड़ावा चाहिए, चाहे डंडा लेके दौड़ावा चाहिए, क्या तुम सह लेगा? कि दूसरा रोज तुम बताएगा कि प्रभु बस अब तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन मंत्र बताए प्रभु से वो मांग करो वो आत्मा के कि अंतिम दिन में हम लोग खड़ा है, ऐसे मुसीबत ऐसे तकलीफ संकट हमारे सामने आने वाला है, क्या हम इस सब से प्रवेश करेंगे? क्या हम डर के भाग जाएंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर भी चल रहा, उसके ऊपर भी बहुत दुख रहा, वो उसके ऊपर थूका गया, उसके मारा गया, तो आज उसके सेवक के ऊपर भी थूका जा रहा है, उनके मारा जा रहा है। अगर आप सच्चा मसीह है, सच्चा सेवक है उसके, अगर इस रास्ता पे आप चल रहा है, तुम्हारे ऊपर भी दुख आएगा। अगर तुम रिलैक्स मसीह है, वहाँ पर दुख नहीं है। इतना भी मतलब बताए, अगर आज तुम देखना तो वहाँ पर कोई दुख नहीं है, तुम जानना कुछ गड़बड़ है, तुम जान लेना कुछ गड़बड़ है। इतना रिलैक्स परमेश्वर के रास्ता नहीं सके हुए, तुम्हारे ऊपर दुख मांगो आओ, पीड़ा मांगो आओ। जब तुम कलिसिया आएगा, शायद तुम्हारी कोई बीमारी भी रही है, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा है, कभी हारी नहीं मानना, कभी हारी, शायद तुम्हें शैतान तंग ना कर रहा है, एक हफ्ता नहीं, एक महीना में एक बार, पर तुम हिम्मत नहीं आना, तुम कोशिश करते रहना परमेश्वर के साथ में, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर अपने करीब ला रहा है, तुम्हें अपने साइड खींच रहा है। जब भी तुम परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करेगा, जैसे तुम नगीचे जाएगा, तुम वहाँ पर संकट मुसीबत आई। हालेलुया। हम बताए कि हम उस सब दौर से गुजरता है अभी, तो आप लोगों की भी इंकरेज करता है, अगर मसीहत में आप लोग चलता है, आप लोगों के ऊपर अगर सच्चा मसीह है तुम्हारे ऊपर दुख संकट जरूर है। जैसे इंडिया में जो स्त्री और दो भाई जाकर प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर इतना खराब से मारा गया और उनके ऊपर थूका गया। जब हमारे प्रभु के ऊपर थूका गया तो हमारे ऊपर भी थूका जाएगा, हमारे विरोध में भी लोग खड़ा होंगे, हमारे ऊपर भी मारा जाएगा। लेकिन क्या हम डर जाएंगे? हम आपको बताएं, हम लोग ढाढ़स बांधे रहे और हिम्मत से इस अंतिम समय में हम लोग खड़ा रहे उस दिन के लिए जो परीक्षा हमारे ऊपर आने वाला है। हालेलुया। तो कलीसिया, अगर आज भी हमारा जीवन, अगर हम इस चकला रास्ता में, तो आज हम मानता बताए समय आज है, अपना जीवन को झांक के देखे, हम किसी की बुराई नहीं करें, हम किसी को गिराए नहीं। हालेलुया। संकट में जो भाई गिर रहा है मसीहत में, हम उसे जाकर इंकरेज करें, हम उसे उठाएं। हालेलुया। क्योंकि हम कोई परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। हम गिर जाते हैं, लेकिन हम उसे और दबाएं नहीं। आजकल क्या होता है, अगर एक भाई गिर रहा है, हम उसे और गिराते हैं और उसको दबाते हैं, उसकी हिम्मत दे, उसके हौसला दे, उसका भरोसा दे कि प्रभु तुम्हें प्यार करता और तुम आगे बढ़े भाई, तुम आगे बढ़े, परमेश्वर तुम्हारी और कुछ रखी से तुम आगे जाते रहे हमारा वो काम है। लेकिन दुख के बाद आज कई मसीह लोग एक दूसरे को हम लोग काट रहे हैं। हालेलुया। क्या यही हमारे मसीहत जीवन है? क्या यही मसीह के रास्ता में सिखलाया गया है? नहीं नहीं कलीसिया, हमारे मसीह हमें ऐसे नहीं सिखाया। हमारा मसीह दुख उठाने वाला प्रभु रहा, तो आज हम भी उसके पीछे चले, हम भी दुख उठाना सीखे और हम कैसे धीरज से, हम्बल से, प्यार से हर एक चीज को हम जी सकते, ना कि हम गुस्सा से, ना घमंड से। हालेलुया। अगर तुम्हारा आत्मा आज तुम्हें गवाही दे रहा है या अभी भी हमारा जीवन ठीक नहीं है, समय आज है, प्रभु आने वाला है, ये हम ऐसे नहीं हो हम यहाँ छूट जाए और हम फिर स्ट्रगल करें, अपने गोड़ को खिंचड़े और हमें मौका ना मिले। हालेलुया। तो समय आज है, हम देर नहीं करें और ये रास्ता में हमें दुख और तकलीफ के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा उधर। हालेलुया। पौलुस भी बताइए कि बड़े कलेश के साथ में हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जब तक हम लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, हमारे जीवन में कलेश रहेगा, बहुत से कलेश आएंगे, लेकिन ढाढ़स बांधे रहना, हिम्मत नहीं आना। कलीसिया, परमेश्वर हमारे लिए सुंदर जगह रखा है और हम उस जगह को कभी मिस ना करें। हालेलुया। बहुत सी चीज से हमें गुजरना पड़ेगा। अभी तो हमने कुछ दुख नहीं देखा है, हम लोग कुछ नहीं देखा, अभी तो हम लोग कंफर्ट में है कलीसिया, लेकिन दुख आने वाला है, हम तैयार रहे। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी हमें पुकार रहा है, हमारे बचाने वाला परमेश्वर वही है, वही हमें तुम्हें बचा सकता है वो गलत रास्ता से, वो विनाश से, वो नर की आग से। वही प्रभु है जो हमें बचा सकता है। हालेलुया। अंत में हम एक कहानी बताकर मैं आप लोगों के इस वचन के समाप्ति पे आना चाहूँगा। एक समय के बाद एक नौजवान लड़की वो बाजार को जाती है, एक सुपर मार्केट में जाती है और वो घूमते घूमते पीछे चला जाती है और कुछ सामान को देखती है, वो उठाकर अपने पेश में रख ली से। हालेलुया। झोली उसके लगे और उसके रख ली से, और क्या सोचती है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, और वो दुकान से निकलकर बाहर निकल के जाने लगती है और थोड़े दूर पे एक सिक्योरिटी गार्ड उसके दिखता रहा और वो पीछे से आकर उसने पूछा कि तुमने क्या उठाया, और लड़की बोलता मैं कुछ नहीं उठाया। ना तुम कुछ उठाया है बोले, पर
सेक्रेटरी क्या करता है, जबरदस्ती के साथ में उसके जो झोली को खोलता है, उसमें दिखता है कुछ सामान उसने दुकान से चुरा लिया है। और वो क्या करता है, पुलिस बुलाता है और उसको लेकर सीधा पुलिस चला जाता है, बंद करता है और उसके ऊपर दूसरा दिन केस चलाया गया और वो लड़की को पेश किया गया कोर्ट में। हालेलुया। और वो लड़की क्या करती है, बिलाप करती है, रोती है, चिल्लाती है, गाती है और वो नहीं मांगेगी उसके जेल में जाके बंद करो। हालेलुया। और वहाँ पर एक लॉयर बैठा रहा और वो लड़की के देख रहा कि बिलाप कर रहा है, वो रो रही है और दुख में है। और वो लॉयर ने कहा कि इसका केस जो है मैं लूँगा और मुफ्त में इसके केस को लड़ूंगा। और वो लॉयर ने उठकर इसके केस को लड़ा और उस लड़की को जिता दी। हालेलुया। और वो लड़की बाइज्जत वहाँ से बरी होकर निकली जैसे कोर्ट से। और 2-3 हफ्ते बाद उसके दिल में फिर आया, फिर वो बाजार गई और फिर वही गलत काम फिर करी। तो सोचे कि वो जब बच गया और आज भी हमें कोई बचा लेगा। हालेलुया। तो क्या होता है, उसकी चोरी फिर पकड़ी जाती है। हालेलुया। उसकी चोरी पकड़ी जाती है, फिर हकीम के लिए उसके लगे उस जाके पेश किया जाता है, लेकिन उस बार स्टोरी कुछ गलत रहा। हालेलुया। और वो दिखता है इधर उधर चक्कर मकर कि आज भी अगर वो लोया में दिखा जाए तो हमें बचा लेगा। लेकिन अफसोस की बात है, वो लोया उस दिन वो जगह पे नहीं रहा, वो जज वाला जगह पर बैठी रहा। हालेलुया। वही लोया जज हो रहा, लेकिन अब वो गलत फैसला नहीं सके सुनावे। और जब उसका केस चला और उसने सजा को सुनाया और उस लड़की को जेल हो गया। हालेलुया। तो आज हमारा तुम्हारा जो लोया है यीशु मसीह है। आज हमें बचाने वाला परमेश्वर यीशु है, सच्चा खुदा वो है हमारा। आज हमें गलत रास्ता से निकाल रहा है, लेकिन दुख के बाद वो है कलीसिया, जब हम स्वर्ग पहुंचेगा उस दिन वो लोयर नहीं रहेगा, वो हमारा जज रहेगा, वो हमारे सजा सुनाने वाला परमेश्वर रहेगा। आज हमारा लोयर है। हालेलुया। तो आज हमको सब आप लोग अगर आज गलत रास्ता पे है तो आज हम परमेश्वर से मांग करें कि हमें इस रास्ता से छुड़ा ले, हमें गलत रास्ता से बचा ले। हालेलुया। और वही है हमें बचाने वाला। आज हमें बचाएगा, लेकिन उस दिन हमें नहीं बचाएगा। उस दिन वो हमारे जज होगा, वो हमारा सजा को सुनाएगा। लेकिन मक्का बताए कि आज भी हम लोग पाप में डूबा है, आज भी यीशु से मुलाकात नहीं, हम लोग यीशु से मिले। यीशु से जब मिलेगा हम लोग के अंदर से अपने बताई कि ये रास्ता गुनाह का है, हम लोग उससे अपने मुंह फेरेगा। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हें महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। तुम झूमेगा, तुम नाचेगा, तुम कूदेगा परमेश्वर के लिए, जैसे आज कृतिका लोग यहाँ के कूदे। जब वो जोश हमारे अंदर आता है प्रभु के लिए, हम नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से जुड़ता है। हालेलुया। तो कलीसिया ये वचन जो है आज आप लोग के बीच में छोड़ता और यही सोचता कि जरूर इस वचन से आप लोग बहुत कुछ सीखा है और इस प्रार्थना के द्वारा इस हम जो वचन को समाप्ति पे करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यहोवा परमेश्वर खुदावंद। एक बार फिर पिता आज हम तेरे चरणों में आकर नरम बनते यीशु मसीह के नाम से पिताजी धन्यवाद करता प्रभु जी, जो सुंदर से वचन जो भोजन तूने आज हमें दिया परमेश्वर, आज तेरे बच्चों के बीच में मैंने बांट दिया पिता परमेश्वर। और यही उम्मीद करता पिता ये वचन इन सुनने वाला ना बने पिता, इस पे चलने वाला बन सके पिता। आज परमेश्वर हम नहीं जानते पिता कितना के लोग बच्चों लोग के जीवन में प्रभु कितना मांग है पिता, कितना लोग आज अभी भी पाप में पिता, लेकिन आज हमें वो बल दे, वो हिम्मत दे प्रभु, वो शक्ति दे, ताकि हर एक पाप से हम निकल कर परमेश्वर उस रास्ता पे आ सके प्रभु जी, जो रास्ता प्रभु आज हमें जीवन को पहुंचाता है प्रभु, जो स्वर्ग को पहुंचाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु, धन्यवाद करता तेरी आत्मा के लिए प्रभु, तेरे वचन के लिए पिता। धन्यवाद करते हुए प्रभु सारी कलीसिया के जीवन प्रभु तेरे सुंदर हाथ में अर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुझसे मांगते हैं। सब कुछ बोले आमीन। प्लीज सुनो भाई, कलीसिया में अंदर तुम बैठे बैठे यह कार्य खड़ा हो जाए सब तो प्लीज। हालेलुया। तो यहाँ बैठ सकता है। हालेलुया। कोई नींद लग रहा है शायद इन बात